This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। कल नया महीना स्टार्ट हो रहा है। मैं आप सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये नया मंथ आपकी लाइफ के लिए एक रिमार्केबल मंथ साबित हो। आपकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करें और जिस तरीके की एनर्जी में ईश्वर चाहते हैं कि हम लोग रहें, हम उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड है यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। 1 नवंबर है कल और 11/11 पोर्टल की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो चेंजेस होने प्रोमिनेंट है। कल कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे और कल आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त का पहिया आपकी फेवर में घूमता हुआ नजर आ रहा है। कल अचानक से आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। फॉरेन लैंड से कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। आपके रुके हुए काम कल अचानक से बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको महसूस होगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, इसलिए कल आप अकेले में इस सक्सेस को एंजॉय करने के बारे में सोचने वाले हैं। अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। आपको अपनी ही कंपनी ज़्यादा पसंद आएगी कल। और कल आपको कोई अचानक से एक ब्रिलियंट सा आइडिया आ सकता है अपने बिजनेस के रिगार्ड में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कल आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर आप अपने जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जी है। और देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको इस तरह से खुश देखकर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है। अपने वैल्यूबल चीजों का ध्यान रखिएगा। और वैल्यूबल में सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं आती हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी आती हैं, जैसे कि आपका पीस ऑफ माइंड। कोई ऐसे ही कोई आपके लिए इशू खड़ा कर सकता है जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए कौन आपकी पीठ के पीछे क्या करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप अगर कल कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा ये समझते हुए आपको एक्शन लेने हैं। आपकी पीठ पीछे लोग कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट करने लगे रहेंगे, तो इस बात से ज्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं होना है। एक चीज और है, कल अगर आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं या आपकी शॉप है और आप कीज अपने साथ कैरी करते हैं तो ध्यान रखिएगा कल आपकी की चोरी हो सकती है या गिर सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। कल जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर होगा बहुत अचानक से होगा और वो चीजें आपको ज्यादा समझ नहीं आएंगी। तो जिस चीज के बारे में आपको ना पता लगे थोड़ा सा रुक जाइएगा कोई भी एक्शन लेने से पहले।
आप अगर स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो कल आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में कुछ एड ऑन होने जा रहा है। आपकी इंट्यूशन से कल कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। तो अगर किसी चीज़ को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, सो अब हम और देखते हैं कार्ड। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपने करियर के रिगार्ड में। कल आप कुछ नया अपने करियर के रिगार्ड में शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो कल आपकी प्रमोशन हो सकती है, उसके बारे में कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के रिगार्ड में कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। कल के दिन पर अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप कल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जिससे आपका करियर अपलिफ्ट होगा। कल के दिन पर आप बहुत चीयरफुल नज़र आ रहे हैं। आपको कल जो भी फैसले लेने हैं बहुत इंटेलिजेंटली लेने हैं। आपके ऊपर कल बहुत सारे लोग रिलाई कर पाएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो आपसे कहेंगे कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं और वो कंप्लीटली आपके ऊपर रिलाई करते हैं अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। कल से आपके बहुत सारे सपने साकार होने जा रहे हैं। देखिए, जब भी सक्सेस मिलती है हम सोचते हैं कि हम अपने आसपास वालों से अपनी सक्सेस को शेयर करेंगे तो आसपास के लोग खुश होंगे। ऐसा आजकल बहुत कम होता है। अपनी सक्सेस को, अपने सपनों को किसी से शेयर मत कीजिएगा। सपने साकार होंगे इस बात को लेकर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कैसे होगा। जैसे ही आपका कोई ड्रीम पूरा होता है, डिवाइन को कल थैंक यू कहना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपके जीवन में आपको मिलना बाकी है। ठीक है, सो कल इमोशनली बहुत सैटिस्फाइड आप महसूस करेंगे, अपनी लाइफ से आप बहुत सैटिस्फाइड कल महसूस करेंगे। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड है यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड। कल किसी चीज को लेकर आपको डीप नॉलेज मिलने वाली है। दो अपोजिंग फोर्सेस हैं आपकी लाइफ की जिनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पता है, लेकिन ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं ये आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। कल आप चीज़ों के बारे में डिटेल में जान पाएंगे, ऐसी एनर्जी कल आपके लिए निकल कर आई है। व्हाट एल्स, और क्या है, द फेट्स। कल जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। चाहे कोई इंसान जितने मर्जी ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश करता रहे, चाहे आप जितना मर्जी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिस्टर्ब होते रहें, लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा है कल वो आपको मिलकर रहेगा और उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, सो अब नेक्स्ट कार्ड चॉप वुड का कार्ड है। अगर कोई इंसान आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है और आपको पता लग गया है, उस पर्सन के ऊपर आपने पास्ट में बहुत भरोसा किया है अगर, तो आपको अब उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। उस पर्सन को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना है। जो इंसान एक बार धोखा देना सीख गया है वो इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है, इस बात को समझ कर चलिएगा। ठीक है, किसी भी पर्सन को अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने मत दीजिएगा। अगर आपने ये किसी को अथॉरिटी दे दी, किसी को इतना हक दे दिया, तो वो पर्सन कल आपकी इतनी अच्छी एनर्जीज को खराब कर सकता है। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। कल से धीरे धीरे आप अपनी सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। ये सक्सेस मिलनी तो तय है, लेकिन कईयों के लिए स्पीड थोड़ी सी तेज होगी, कईयों के लिए स्पीड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जो कुछ भी होगा बहुत फर्म होगा और ईश्वर की ब्लेसिंग से आपको ये सक्सेस मिलने जा रही है कल। ओके, सो अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम। इमेजिन का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी सपने आपने देखे हैं, जिन चीज़ों को भी आपने मैनिफेस्ट किया है, उन चीज़ों को आप रियलिटी बनता हुआ देखेंगे। आपकी इमेजिनेशन साकार रूप लेने वाली है। आप जो कुछ अपनी लाइफ को लेकर सोच रहे थे अब उसे आप सच होता हुआ देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर टाइम टू गो का कार्ड है। अब आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं
जहां पर ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी प्लेस की हुई हैं। अब आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर मेहनत कम होगी, फल ज्यादा मिलेंगे। जहां पर आपने पिछला जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है उसे इम्प्लीमेंट करने का आपको मौका मिलेगा और आपकी लाइफ में सुख शांति अब आप एस्टैब्लिश होती हुई देखेंगे। आप अब उस फेज की ओर बढ़ रहे हैं। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड टेल द ट्रुथ का कार्ड है। कल के दिन पर हो सकता है कि आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ सच्चाई पता लगे। जो पर्सन आपको बैक स्टैप करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है इसी पर्सन के बारे में आपको सच्चाई पता लगे। तो उस पर्सन के मुंह पर कह दीजिएगा जो भी आपको पता लगा है, वो उस पर्सन के फेस पर आपको बोलना है। उसे सिर्फ मन में नहीं रखना है और ट्रुथ को देखकर अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जॉय का कार्ड है। कल एनर्जीज बहुत लाइट हैं, बहुत अच्छी हैं। कल आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए अपने जीवन को नज़र आ रहे हैं। कल आप अपने आप को फ्री फ्लो में रखिएगा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रखिएगा। आपके लिए बहुत सारी खुशियां आपका रास्ता देख रही हैं कल। ओके, सो और देखते हैं। काइंडनेस एंड नर्चरिंग का कार्ड है। कल के दिन पर दूसरों के प्रति काइंड रहने से पहले खुद के प्रति काइंड रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को नर्चर कीजिए, अपने प्रिंसिपल्स बनाइए, उन प्रिंसिपल्स पर खरे उतरिए और अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी इग्नोरेंस आपको नहीं करनी है। कल अगर आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो डॉक्टर को जल्दी से जल्दी विजिट करना है, घर में ही कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। ओके, क्योंकि वो प्रॉब्लम शायद बढ़ सकती है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। जो आपने इतना पेशेंस रखा है आज तक, उसका मीठा फल कल आपको मिलने जा रहा है। बहुत सब्र रखते आए हैं और इस सब्र को रखते रखते काफी मैच्योर हो गए हैं आप। अब इस सब्र का मीठा फल कल से आपको मिलने जा रहा है। ये है कल की एनर्जीज। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। कल के दिन पर आप लाल रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की छोटी सी लकड़ी होती है उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, आप एक चपाती बनाइए, उसके ऊपर आप पेड़ा रखिए, उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर किसी लाल रंग की गाय को खिला दीजिए और ऐसा आपको नेक्स्ट 45 डेज करना है। आपकी हेल्थ के अंदर बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। जो लोग मांगलिक हैं, जो भी मैंने लाल रंग की चीजें बताई हैं उनका दान आप अवश्य करेंगे, ठीक है। उससे जो भी आपका मंगल दोष है वो कम होता है। कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, प्रसाद लेकर जाइए, बूंदी का प्रसाद होता है वो लेकर जाइए। अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं तो चमेली के तेल में मिलाकर सिंदूर चढ़ाइए। जो फीमेल्स होती हैं वो बॉडी पर सिंदूर नहीं लगाती हैं हनुमान जी के, आपको सिर्फ पाँव पर सिंदूर चढ़ाना होता है। मेल्स आप बॉडी पर भी सिंदूर लगा सकते हैं। कल आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, हनुमान जी उन संकटों को हर लें और आपके जीवन की हर मुसीबत को दूर करें। अगर आपको किसी भी पर्सन से भय लगता है या वो पर्सन आपको बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो कल एक चिट के ऊपर, एक पेपर के ऊपर, छोटे से पेपर के ऊपर उस पर्सन का नाम लिखिए और हनुमान जी के राइट पांव के नीचे उस चिट को रख दीजिए। बड़ी सा जो मूर्ति होती है उसके पैर के नीचे रखना है आपको, ठीक है। आप देखिएगा कि वो पर्सन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कल के दिन पर आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लेडीज एंड मेल्स दोनों ही ये पाठ कर सकते हैं। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो सिर्फ वही लोग बजरंग बाण का पाठ करेंगे जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं, अदरवाइज आप बजरंग बाण का पाठ नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। See you soon.